नमस्कार, मैं हूँ धीरज और स्वागत करता हूँ आपका study.com के इस ट्यूटोरियल में। आज हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सबसे पहले हम जानेंगे पहचान, अर्थात अगर हमें कोई सेंटेंस मिलता है ट्रांसलेशन बनाने के लिए तो हम कैसे पहचानेंगे कि उस सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के ही स्ट्रक्चर के मुताबिक हमें उसका ट्रांसलेशन बनाना है। तो देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान होता है हिंदी सेंटेंसेस विच हैज एट लास्ट, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, etc is called a sentence of past perfect continuous tense। कहने का मतलब है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे इत्यादि रहे तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। मीन्स जैसे एक हमारे सामने एग्जांपल है कि मैं 2 दिनों से पढ़ता रहा था। अब देखिए, इस वाक्य के अंत में क्या है, ता रहा था, है ना। तो इसलिए ये जो सेंटेंस है ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। ओके, सबसे पहले देखते हैं अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको 2 कंडीशन मिलेंगे। एक वैसा कंडीशन होगा जिसमें टाइम नहीं होगा, और टाइम नहीं होगा तो उसके लिए आप स्ट्रक्चर यूज कीजिएगा सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब 4 वही वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है, जैसे गो का वर्ब 4 गोइंग। और अगर आपको टाइम मिलता है तो आप यूज कीजिएगा सब्जेक्ट प्लस हैड बीन वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट, और इसमें एक नया वर्ड जुड़ जाता है फॉर/सिंस प्लस टाइम। मैंने आपको वीडियोस में बताया है, पिछले वाले वीडियोस में, कि फॉर का यूज जो होता है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है और सिंस का जो यूज होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। दोनों स्ट्रक्चर के यूज कहाँ मिलेंगे आपको? तो जनरली मैं पढ़ता रहा था, इस सेंटेंस में ता रहा था है तो ये तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, लेकिन यहाँ पे टाइम नहीं दिया गया है, ठीक है, मैं पढ़ता रहा था। इसलिए इस वाले सेंटेंस में आप यूज कीजिएगा ऊपर वाला स्ट्रक्चर, मीन सब्जेक्ट हैड बीन वर्ब 4 ऑब्जेक्ट। ओके, और अगर कहीं होता कि मैं 2 घंटे से पढ़ता रहा था तो इसमें आप लोग यूज कीजिएगा नीचे वाला स्ट्रक्चर। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। तो हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है वे लोग सोते रहे थे। देखिए, अंत में ते रहे थे है और इसके साथ में टाइम नहीं दिया गया है तो हम यूज करेंगे स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है वे लोग, वे लोग का अंग्रेजी हो गया दे, दे के साथ हैड बीन और सोना स्लीप वर्ब 4 लगाना है, मीन्स आईएनजी जोड़ देना है, हो जाएगा स्लीपिंग। दे हैड बीन स्लीपिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा बच्चे खेलते रहे थे। अगेन इसमें टाइम नहीं दिया गया है तो हम वही स्ट्रक्चर यूज करेंगे सब्जेक्ट हैड बीन वर्ब 4 ऑब्जेक्ट, मीन्स बच्चे का हो गया चिल्ड्रेन, हैड लगा दिए बीन और वर्ब 4 प्ले खेलना और उसके साथ आईएनजी लगा दिया प्लेइंग, और ऑब्जेक्ट तो दिया ही नहीं है ना, क्या खेल रहे थे, ऐसा कुछ नहीं दिया है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, ठीक है, तो हो गया। आइए अब हम जो है कुछ टाइम वाले अपना एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मेरी माँ 1 घंटे से खाना बना रही थी। अब मेरी माँ 1 घंटे से खाना बना रही थी, यहाँ 1 घंटा टाइम दिया गया है। मेरी माँ का हो गया माई मदर और हैड बीन कुकिंग, इतना तो हो गया। अब ये 1 घंटे से जो समय है उसके लिए मैंने लिखवाया है फॉर टाइम लगाइए या सिंस टाइम लगाइए। तो फॉर या सिंस कहाँ लगेगा? फॉर का मतलब मैंने समझाया कि इसका यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के साथ और सिंस का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। अब ये पीरियड ऑफ टाइम क्या है और पॉइंट ऑफ टाइम क्या है? जैसे 1 घंटे से, अब 1 घंटा क्या हुआ? एक पीरियड हुआ, ठीक है।
लेकिन अगर कहा जाए 1 बजे से, तो 1 बजे ये क्या है, एक पॉइंट है, ये है आपका पीरियड और पॉइंट, ठीक है। वैसे ही अगर आपको कहा जाए 4 सप्ताह से, तो 4 सप्ताह ये क्या हुए, पीरियड हुए, अवधि हो गया एक, ठीक है। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि सोमवार से, तो ये एक पॉइंट हुआ। 4 वर्षों से पीरियड हो गया, और वही आपको कहा जाए कि 1980 से, तो ये क्या है, पॉइंट है, ओके। इस तरीके से सीधा सा समझ जाइए, समय निश्चित हो तो उसको आप लोग पॉइंट मानिएगा, और समय अनिश्चित हो तो उसको मानिएगा पीरियड। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, वे लोग 2004 से कोशिश कर रहे थे। यहां टाइम फिक्स हो गया 2004, पॉइंट ऑफ टाइम है। तो वे लोग का हो गया दे के साथ हो गया हैड बीन, कोशिश करना ट्राई, TRY, उसमें भरफोड़ लगाना है ING, ट्राइंग, और चूंकि पॉइंट ऑफ टाइम है मीन्स फिक्स टाइम है, तो इसलिए सिंस 2004। नेक्स्ट है, वह सुबह से मुझे चिढ़ा रही थी। सी हैड बीन, चिढ़ाना का टी जो होता है TEASE, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा ING लगाते समय ई को हटा देते हैं। टीजिंग मी, और सुबह से, कब से, सुबह से, फिक्स टाइम है ना, तो इसलिए सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से मुझे गाली दे रही थी। वह का हो गया सी, हैड बीन अब्यूज, अगेन ABUSE, ई को हटा के ING, अब्यूजिंग मी सिंस मॉर्निंग, सुबह से हो, बचपन से हो, इन सब में सिंस का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, वे गत रविवार से यहां थे। वे दे हो गया, हैड बीन हेयर, वर्ब दिया ही नहीं है, देख लीजिए, लेकिन फिर भी यहां थे मीन्स क्या, पिछले समय से यहां थे और अभी भी यहीं थे। इसका मतलब कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब ही होता है कि जो काम है वो काम शुरू हुए उसको कुछ देर हो गया, लेकिन अभी भी वो काम जो है चल ही रहा था। पास्ट में कुछ दिन पहले से काम शुरू हुआ था और काम अभी भी चल रहा था, तो इसको कहते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो वे गत रविवार से यहां थे मीन्स रहने का काम उन्होंने शुरू किया था संडे, लास्ट संडे से, और उस समय से अभी तक वो रह ही रहे थे, ठीक है ना। इसलिए ये बनेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, दे हैड बीन हियर सिंस लास्ट संडे। नेक्स्ट जो है, हम लोग निगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, और जैसा कि पहले से ही जानते हैं, निगेटिव बनाने के लिए एक जूलियरी वर्ब के बाद नॉट लगा दिया जाता है, ठीक है। कोई स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है, किसी का निगेटिव बनाना है तो एक जूलियरी वर्ब के बाद नॉट लगा दीजिए। इसमें एक जूलियरी क्या है, हैड है, हैड के बाद नॉट लगा देना है। आइए देखते हैं, मेरा भाई 2 दिनों से मेरा इंतजार नहीं कर रहा था। मेरा भाई का हो गया माई ब्रदर, हैड लगा दिए और नहीं दिया गया है मीन्स निगेटिव बनाना है नहीं का, तो क्या करेंगे, हैड के बाद नॉट लगा देंगे। माई ब्रदर हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर मी, वेट के साथ फॉर प्रीपोजिशन जाता है, किसी का इंतजार जब करना हो तो वेट के साथ फॉर प्रीपोजिशन जाता है, वेटिंग फॉर मी, और 2 दिनों से, 2 दिन कोई फिक्स टाइम नहीं है, ठीक है, तो इसलिए फॉर 2 days, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, लता वर्षों से गाना नहीं गा रही थी। तो हो गया लता हैड, और नहीं है तो एक्जुलियरी वर्ब के बाद नॉट, मीन्स एक्जुलियरी वर्ब क्या है, हैड है, तो हैड के बाद नॉट लगाइएगा। कभी कभी लोग गलती से बिन के बाद नॉट लगा देते हैं, जो कि गलत है ना। नॉट हमेशा एक्जुलियरी वर्ब के बाद, ठीक है। तो लता हैड नॉट बीन सिंगिंग, अब वर्षों से, कितने वर्षों से ये पता नहीं है, कब से ये पता नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है, फिक्स टाइम नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे फॉर यूज करेंगे, फॉर ईयर्स, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, वह बचपन से संगीत नहीं सीख रहा था। ही
हैड नॉट बीन लर्निंग म्यूजिक सिंस चाइल्डहुड, बताया था बचपन के साथ में सुबह से इन सब में जो है सिंस का यूज किया जाता है। मेरा भाई 10 दिनों से स्कूल नहीं जा रहा था। मेरा भाई माई ब्रदर हैड नहीं जा रहा था तो नॉट लगा देंगे एक्जुलियरी वर्ब के बाद। हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल और 10 दिन, कौन से 10 दिन है? ऐसा कहा जाता सोमवार से मंगलवार से तो फिक्स टाइम होता, लेकिन 10 दिन का कोई पता नहीं चल रहा, तो इसलिए माई ब्रदर हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 10 डेज। ओके, नेक्स्ट है रोगी 2 घंटे से नहीं खा रहा था। हाँ, ध्यान रखिएगा समय दिया गया हो अगर इसमें जैसे 2 घंटे से, तो जरूरी नहीं है कि आपका इसमें ता रहा था ही आएगा, खाता रहा था भी हो सकता है, गलत नहीं है, लेकिन खा रहा था भी वही टेंस होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कब? जब समय दिया हो तब। अगर समय नहीं दिया हो और तब अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस उसको लाना हो तो उसमें ता जरूरी है लगाना, ठीक है। जैसे रोगी खाता रहा था, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, लेकिन रोगी खा रहा था ये पास्ट कंटिन्यूअस है। क्लियर है? तो रोगी 2 घंटे से नहीं खा रहा था, द पेशेंट हैड नॉट बीन ईटिंग, और 2 घंटा फिक्स टाइम नहीं है तो फॉर 2 आवर्स। आइए अब हम लोग देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्वेश्चन वाले सेंटेंस का हल कैसे करेंगे। हमने बताया है कि अगर आपको क्वेश्चन में कहाँ मिलता है तो उसका अंग्रेजी वेयर लिखिएगा, कब मिलता है व्हेन लिखिएगा, कैसे मिलता है हाउ लिखिएगा, और क्यों मिलता है तो व्हाई लिखिएगा। लेकिन अगर क्या मिलेगा तो क्या का पोजीशन देखिएगा, है ना। क्या आपको बाहर भी मिल सकता है और क्या आपको भीतर भी मिल सकता है। तो अगर आपको क्या बाहर मिले तो उसका अंग्रेजी क्या होगा? एक्जुलियरी वर्ब मीन्स हैड। यहाँ पे क्या एक्जुलियरी काम कर रहा है? हैड, तो यहाँ पे हो जाएगा हैड। लेकिन अगर आपको क्या भीतर मिलेगा तो उसका अंग्रेजी होगा व्हाट। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्या हम लोग 3 घंटे से मंच पर भाषण दे रहे थे? अब देखिए यहाँ पे क्या जो है, क्या का पोजीशन कहाँ पे है? बाहर में, इसलिए क्या का स्पेलिंग क्या होगा? एक्जुलियरी वर्ब। तो एक्जुलियरी क्या काम करता है? हेड। तो क्या के लिए हो गया हेड, हम लोग का हो गया वी, और बिन तो लगेगा ही लगेगा, हैड वी बिन। भाषण देना का डिलीवरिंग स्पीच, स्पीच मीन्स भाषण, भाषण को डिलीवर किया जाता है, ठीक है ना। तो डिलीवरिंग स्पीच, कहाँ पे भाषण हो रहा था? ऑन द स्टेज और फॉर 3 आवर्स। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या 2 घंटे से वर्षा हो रही थी? अब क्या के लिए अगेन क्या देख लीजिए, पोजीशन इसका कहाँ पे है? बाहर है। क्या जब बाहर हो तो क्या करते हैं? हैड लगाते हैं। तो हैड वर्षा वाले सेंटेंस में मैंने आपको बताया था कि इट का यूज करना है। तो हैड इट बिन रेनिंग और 2 घंटा फॉर 2 आवर्स, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देखेंगे क्या जो है कहाँ पे है, इस बार पोजीशन देख लीजिए भीतर है, इसलिए क्या का स्पेलिंग क्या लिखना है आपको? व्हाट लिखना है। आप 1998 से क्या कर रहे थे? क्या का व्हाट हो गया, व्हाट वेयर, ये जितने भी हैं बिना एक्जुलियरी वर्ब के नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो व्हाट हैड यू बीन डूइंग सिंस 1998, सिंस लगेगा क्योंकि ये फिक्स टाइम है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, रमेश सुबह से कहाँ खेल रहा था? कहाँ के लिए बताया था ना, वेयर लगाना है। वेयर और बिना एक्जुलियरी वर्ब का ये बनेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो वेयर हैड रमेश बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, वह 1 घंटे से कौन सी किताब खरीद रहा था? कौन सी के लिए आप विच का यूज कीजिएगा, ठीक है। तो विच बुक हैड ही बीन बाइंग फॉर
एन आवर, 1 आवर मत लिखिएगा, गलत हो जाएगा, है ना, एन आवर। नेक्स्ट जो है, वह कैसे परीक्षा की तैयारी कर रहा था। हाउ हैड ही बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। आप लोग 2 घंटे से मुझे क्यों नहीं बुला रहे थे। तो क्यों आया है, क्यों का कर देंगे वाई, और उसके साथ हमने लगा दिया हैड। यू नहीं है तो नहीं का पोजीशन हैड के बाद होता है, लेकिन हैड तो इधर बाहर आ गया है ना, तो इसको आप लोग नॉट को यहीं पे छोड़ दीजिएगा। कुछ आपको अगर अगर मान लीजिए आप ये सोच रहे हैं कि नहीं हैड का पोजीशन तो ऑक्सिलियरी वर्ब के बाद होता है, तो इधर हम नॉट को क्यों छोड़ें। तो अगर आपको हैड को लगाना है वहां हैड के बाद नॉट, तो आपको इसका शॉर्ट फॉर्म यूज करना होगा, मीन्स हैडंट यूज करना होगा, HADN एक एपोस्ट्रॉफी देके टी यूज करना होगा, ठीक है, हैडंट, और नहीं तो वहां नॉट को छोड़ना होगा। क्लियर है। वाई हैड यू नॉट या वाई हैडंट यू बीन कॉलिंग मी फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, तुम बुधवार से स्कूल क्यों नहीं जा रहे थे। क्यों का वाई हो गया। अगेन हैड यू नॉट कीजिए, या नॉट अगर इधर लाइएगा, नॉट को अगर इस साइड आप लेके आते हैं तो आपको हैडंट करना होगा, HADN एपोस्ट्रॉफी और टी, ठीक है। वाई हैडंट यू बिन गोइंग टू स्कूल सिंस वेडनेसडे, बुधवार फिक्स डे है। तो इस तरीके से हमारा ये सेशन समाप्त हुआ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।